अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया। जब से तेरा गया मारा मारा फिरता था, मुझे एक ठिकाना मिल गया। मारा मारा फिरता था, मुझे एक ठिकाना मिल गया। मस्ती में अब रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। तेरी कृपा ते श्री राधे रसिकन का। वृंदावन में पूज्य गुरु जी जैसे संतों की सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा कहने का अवसर मिल रहा है। इस जगह जो कथा सुन रहे हैं वो तो धन्य है ही, बहुत धन्य है। लेकिन जिनको कथा कहने का अवसर मिल रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाते हैं। और एक बात बताएं, गुरु जी की तो कृपा पूरी है ही, लेकिन इस कार्यक्रम को उठाने वाले हैं पूज्य श्री रामदास जी महाराज। और आज के यजमान के रूप में हमारे श्री शिवजी पारिक एवं उनकी धर्म पत्नी सहित इस कार्यक्रम में भाग लिया। उनको भी इस गद्दी से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भक्ति व्यक्ति के अंदर जब आती है तो हर एक चीज सुलभ हो जाती है। जो चाहोगे भी नहीं वो भी काम हो जाएगा आपका। आइए हम उसी प्रसंग पर चलें जहां भगवान नृसिंह के गोद में 7 वर्षीय श्री ध्रुव प्रहलाद जी महाराज विद्यमान है। 7 वर्ष की उम्र है उनकी। भगवान का क्रोध जब किसी ने शांति नहीं कर पाया तो प्रहलाद जी को पहुंचाया गया। बोले बेटा अब तुम ही जाकर के भगवान का कुपित क्रोध शांति करो।
और प्रहलाद जी ने स्तुति गई और भगवान ने उनको लेकर के गोद में रख लिया और सिर में हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तूने बहुत कष्ट सहे हैं, यदि मुझे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे माफ कर दे। एक बात बताएं, भगवान के मार्ग पर चलोगे, भगवान की कथा सुनने चलोगे, भगवान का काम करने चलोगे, विघ्न बहुत आएंगे, बहुत विघ्न आएंगे। और जो जो इस मार्ग को अपनाया उसका विरोधी अपने घर का आदमी बनता है। मीराबाई उस मार्ग पर चली, पति ने विरोध किया। प्रहलाद इस मार्ग पर चले, पिता ने विरोध किया। विभीषण इस मार्ग पर चला, खास भाई ने विरोध किया। लेकिन ये लोग हिले डुले नहीं, जो विरोध करता उसी को त्याग देते। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कांत ब्रज वन तन, भय मुद मंगलकारी। गुरु ने, राजा बलि ने गुरु जी को त्याग दिया और प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। भगवान उनके सिर में हाथ फेर रहे हैं और बोले, बेटा देरी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और हम तेरे पर बहुत प्रसन्न हैं, तू मांग ले, जो चीज कहेगा वो तुझको प्रदान कर देंगे हम। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मांगते तो वो लोग हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, जिनको पहले से ही सब कुछ मिला हुआ हो, वो भला क्यों मांगेंगे? वो क्यों मांगेंगे? भगवान बोले, मैंने दिया ही क्या है जो कह रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया? बोले बताओ। भगवान भोलेनाथ को आपने कभी गोद में बिठाया है? भगवान बोले, कभी नहीं बिठाया। बोले, लक्ष्मी माता के सिर पे कभी हाथ फेरा है? बोले, नहीं फेरा। बोले, ब्रह्मा जी के कभी ठोडी पर हाथ लगाया है? बोले, नहीं लगाया। बोले, ना ब्राह्मणों न तु भविष्यति न वैरि माया, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, रमापति लक्ष्मी को नहीं मिला, वो आपने मेरे सिर पे हाथ धर करके प्रभु कृपा कर दी। भगवान बोले, वो तो बेटा ठीक है, फिर भी हम तुझे कुछ देना चाहते हैं, मांग। प्रहलाद जी बोले, तो प्रभु यदि आप फिर भी देना चाहते हो तो भी मेरा एक ही कहना है। क्या? कि यद निंदत पिता में तुम, मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है, हो सके तो उनकी कभी दुर्गति ना हो सके उनकी कभी दुर्गति ना हो। प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है। भगवान फिर बोले, अरे बेटा, तेरे जैसा पुत्र जिसके घर में जन्म ले ले, उसके पिता क्या, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में, खानदान में जन्म ले ले। महाराज सब देवता ऊपर देख रहे हैं, सबको घबराहट हो रही है, पता नहीं प्रहलाद जी को क्या भगवान दे दें। प्रसन्न बहुत हो रहे हैं भगवान। भगवान बोले, बेटा उसमें तेरा संदेह नहीं है, तू तो वरदान मांग, हम देना चाहते हैं। तो बोले, प्रभु वचन भर दो, पक्का करो जो मैं मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले, देंगे देंगे देंगे। प्रहलाद जी बोले, यदि आप देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो कि मुझे कभी मांगने की मेरे मन में आपसे इच्छा ही न प्रकट हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भक्त हो तो निष्काम, कोई याचना ना रखे।
भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने आशीर्वाद दिया और अपने वैकुंठ को सीधा चले गए। बाद में प्रहलाद जी ने हजारों वर्षों तक राज्य किया, वन में गए, भगवान का भजन किया, वैकुंठ से विमान आया और उनकी भी मुक्ति हो गई। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। एक बात और बताएं, व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी कमी है कि व्यक्ति यदि सुख पा जाए तो भगवान को भूल जाता है। सबसे बड़ी कमी। दूसरी बात, भगवान की पूजा बड़ी शुद्धता से करनी चाहिए। आजकल हमने देखा है पकौड़ी बनाएंगे तो पकौड़ी बनाते बनाते एक पकौड़ी मुंह में डाल लेंगे। देखो तो सही नमक कैसो है, पूरी रसोई झूठी हो गई ना। पकौड़ी बनाओ, जब तक भगवान का भोग न लग जाए तब तक उसको पान मत करो, नहीं अपवित्र हो जाती है रसोई। क्योंकि रसोई और भगवान का मंदिर ये दोनों एक होते हैं। रसोई में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में भगवान की पूजा होती है, वैष्णव लोग रहते हैं, वहां लहसुन प्याज नहीं चलता। बोले गुरुजी आप तो कहते हो लहसुन प्याज नहीं चलता, लेकिन तड़का तो बढ़िया लहसुन का ही लगता है। भाव से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और विशेष कमी है व्यक्ति की कि जो चीज वो पाता है ना, देखो बिहारी जी के मंदिर में माला फूल लेने के लिए लोग बाग कैसे चटक चटक के लेते हैं माला फूल, लेकिन वही माला फूल लेकर के फिर अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग में टांग लेंगे और जब गाड़ी चलेगी तो झड़झड़ करके माला पैरों में गिरती जाएगी। ये अपराध है। भगवान की कोई भी भोग प्रसादी माला जो कुछ भी है वो कभी पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र, महाराज देवराज इंद्र सीधा पहुंचे कहां? नहीं, देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठे थे और दुर्वासा ऋषि पहुंचे वैकुंठ। वहां जैसे ही पहुंचे तो वहां बैठे थे भगवान विष्णु। वैकुंठ में दुर्वासा ऋषि को आया हुआ देख करके अपनी माला प्रसादी दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। अब दुर्वासा ऋषि तो बहुत प्रसन्न हुए, भगवान की माला प्रसादी मिल गई, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज वो खुशी खुशी स्वर्ग लोग पहुंचे और वो माला प्रसादी इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने अपने हाथी को पहना दिया और हाथी ने उस माला प्रसादी को डाल दिया पैरों तले और कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा मेरी माला प्रसादी को कुचल दिया, तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम दरिद्र हो जाओ। और महाराज ये श्राप पाते देवता सब दरिद्र हो गए और राक्षस लोगों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। अब पूरे सम्राट बन गए महाराज राजा बलि, जो प्रहलाद के पौत्र हैं। यहाँ देवता परेशान होकर के भगवान की शरण में पहुंचे तो भगवान ने उनको समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई और समुद्र मंथन किया तो बड़े बड़े अमूल्य रत्न निकल रहे हैं। अच्छा, पहले निकलना था अमृत और उसमें अमृत के पहले विष निकल गया। भाव से बोलो राधे राधे। अमृत निकलना था, विष निकल गया और थोड़ी मोड़ी विष नहीं निकला, त्रिलोकी को भस्म करने वाला विष। देवता घबरा गए, भगवान के पास गए, दौड़े दौड़े, प्रभु रक्षा करो, ये अमृत तो हम सबको भस्म कर देगा। भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करो भैया, माखन आखन तो हमको खाना आता है, ये जहर अहर पीना तो आता नहीं, तुम भोले बाबा के पास जाओ और सुनो, भोले बाबा से ये मत कहना कि मुझे किसने पहुंचाया, भोले बाबा से सिर्फ प्रार्थना करना बस। सब देवता गए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया। भोलेनाथ बोले माता जी से, पार्वती जी से, बोले मालूम है देवता लोग स्तुति मेरी इतने प्रेम से क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों कर रहे हैं? बोले मुझे जहर खिलाना चाहते हैं, इसीलिए प्रेम से स्तुति कर रहे हैं।
माता जी ने अनुमति दे दिया। बोले प्रभु आप जाओ और इनकी समस्याओं को दूर करो। भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं। भोलेनाथ पहुंचे, उन्होंने पूरा जहर को अंजलि में भर लिया और अंजलि में विष भर करके पीने को हुए तो देखो कि अंदर मेरे राम जी बैठे हैं और बाहर करता हूं तो बाहर पूरी दुनिया मर जाएगी। लो जी उन्होंने कंठ में ही धारण कर लिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ प्रभु बन गए भोलेनाथ। बाद में उसमें से अनेक प्रकार के रत्न निकले। लक्ष्मी माता निकली, लक्ष्मी माता भगवान के पास चली गई। कौस्तुमणि निकली, वो भगवान के पास चली गई। हाथी निकला ऐरावत, वो इंद्र के पास चला गया। घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, बड़े बड़े सुंदर रत्न निकल रहे हैं। और बाद में निकले धन्वंतरी भगवान। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के जैसे ही निकले वैसे ही दैत्यों ने सोचा जैसे लक्ष्मी चली गई है ये अमृत भी चला जाएगा। उन्होंने तुरंत छीन करके और ले गए। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी पक्की चीज होती है। विश्वास हो फलदायक। आपको विश्वास है कि हमको ये चीज मिलेगी तो आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन जिसको विश्वास नहीं होता ना वो हाथ में आई हुई चीज का भी उपयोग नहीं कर पाता। देवताओं को विश्वास नहीं था और दैत्यों को, देवताओं को विश्वास था और दैत्यों को विश्वास नहीं था। भाव से बोलो राधे राधे। भगवान मोहिनी का रूप लिया और जैसे ही दैत्यों के बीच में गए, महाराज दैत्य तो देख करके चकाचौंध रह गए, क्योंकि मेरे गोविंद जैसा सुंदर और कौन हो सकता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बड़ा दयालु है। जैसे ही मोहिनी रूप देखा वैसे ही देवता लोग तो, दैत्य लोग तो पागल हो गए और बोले ओहो इसके स्त्री के हाथ से हम अमृत पिएंगे तो अमर तो होंगे ही होंगे और अमर का आनंद और मिल जाएगा। और वो मोहिनी भगवान सीधा वहीं पहुंच गए और उन्होंने तुरंत कलश दे दिया और बोले हे देवी कहाँ से आई हो तुम। बोले मेरा तो यही काम है, कहीं इस लोक में कहीं उस लोक में, जहाँ सुंदर पुरुष होते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ, वहीं मेरा वास। दैत्यों को दे दिया। लेकिन मोहिनी ने कहा देखो भैया मुझे झगड़ा लड़ाई पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ झगड़ा लड़ाई होता है वहां मैं नहीं रहती। इसलिए आप और देवता दोनों लोग लड़ रहे हो कलश के पीछे, यदि आप लोग दोनों सुलह करा लो तब मैं पान कराऊंगी, नहीं मैं जा रही हूं। अब इतने वो पागल हो रहे थे उस रूप को देख के भगवान के। बोले नहीं देवी आप जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। लो जी दोनों पालती शांति हो गई और सब बैठ गए। जब दोनों शांति होकर दोनों पाल्टियां बैठ गई तो भगवान ने कहा सुनो भाई ये अमृत तो है लेकिन ऊपर ऊपर पतला पतला है और अंदर अंदर गाढ़ा गाढ़ा है। जैसे माठा होता है ना, माठा को जब चला करी तो ऊपर पानी पानी आ जाता है और अंदर गाढ़ा गाढ़ा रह जाता है। लेकिन अमृत ऐसा थोड़ी होता है। भगवान तो उनकी बुद्धि को घुमा रहे थे। बोले भैया पहले गाढ़ा गाढ़ा पियोगे कि पतला पतला। दैत्य बोले कौन पतला पतला पिएगा, ओरिजिनल चीज पिएंगे हम। मोहिनी भगवान से बोले ऐसा करो आप पहले एक देवताओं को ही पिला दो। महाराज भगवान देवताओं को पिलाने लगे, पान कराने लगे। और जब भगवान पान कराने लगे तो सूरज और चंद्रमा के बीच में एक सर्वानु नाम का दैत्य बैठ गया और उसने भी भगवान के अमृत का पान कर लिया। सूरज चंद्रमा ने पूछा, वैसे ही भगवान ने, सूरज चंद्रमा ने उसको पकड़ लिया। ये तो राक्षस है प्रभु। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन अमृत उसका गले तक पहुंच गया था तो इसलिए वो मर नहीं सका। तो भगवान ने उस सिर के 2 टुकड़े और कर दिए। लो जी राहु और केतु ये 2 ग्रह बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे।
दैत्य बोले राजा बलि, शब्द गुरु शुक्राचार्य के पास गए, बोले गुरुजी अमृत तो देवता लोग पी गए, अब हम क्या कर सकते हैं? बोले अमृत पीने वाले को भी परास्त तो किया जा सकता है, मारे नहीं सकते, हरा तो सकते हैं उनको। और उसके लिए गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा बहुत जरूरी है। गुरु जी की आज्ञा पाए और राजा बलि ने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हवन शुरू कर दिए। जब यज्ञ अनुष्ठान सब चलने लगा और गुरु की कृपा हो गई राजा बलि पर, महाराज त्रिलोकी में दोबारा कब्जा कर लिया राजा बलि ने, देवताओं को भगा दिया और त्रिलोकी का राज्य कब्जे में ले लिया और त्रिलोकी के सम्राट बन गए महाराज बलि। एक बात बताएं, जिनके ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाती है उस चेला का कोई बाल वाका नहीं कर सकता। चाहे जितने शत्रु बन जाए, चाहे जितने मित्र बन जाए, उनको कोई फर्क नहीं दे सकता, पक्की बात है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हम आज पहलवान बने हैं मालूम है, गुरु जी के आशीर्वाद से। पूरी कृपा गुरु जी की है, पूरा पंजा रखा हुआ है। जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से चटपट हो जाता है। बोलो गुरु जी महाराज की जय। राजा बलि के ऊपर गुरु जी की कृपा हो गए। यहाँ माता, एक बात और बताएं, देवता और दैत्यों की पत्नी दो हैं, माताएं अलग अलग हैं लेकिन पिताजी एक ही हैं। कश्यप ऋषि दैत्य और देवता दोनों के पिता हैं लेकिन माताएं दो हैं। इस समय माता अदिति के मन में बड़ी चिंता है, पीड़ा है। कश्यप ऋषि आए और बोले देवी तुम क्यों उदास हो? बोले प्रभु मेरे देवता, मेरे पुत्र इस समय बहुत परेशान हैं। राजा बलि ने कब्जा कर रखा है त्रिलोकी पर, बेचारे मारे मारे डोल रहे हैं, आप कृपा करो। बोले देखो जी, एक काम हो सकता है, आपके मन में ईर्ष्या भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटा राज्य पाए, तो तुम एक अनुष्ठान करो, व्रत करो, और उसको कहते हैं पयोव्रत। फाल्गुनस्याम ले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुन मास में ये 12 दिन का पयोव्रत है और बड़े प्रेम से करो, तुमको सफलता मिलेगी। और माता अदिति ने बड़े भाव से उस व्रत को अनुष्ठान शुरू कर दिया। यहाँ देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, विष्णु के पास स्तुति की, प्रभु कृपा करो। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए रहने के लिए घर भी नहीं बचा, आप ही दया कर सकते हो मेरे गोविंद। भगवान बोले देखो भैया, इस समय राजा बलि के ऊपर हो गई है गुरु जी की कृपा, इसलिए मैं भी यदि सुदर्शन चक्र और गदा पद्म लेकर के जाऊं तो राजा बलि को नहीं हरा सकता। हाँ, एक काम हो सकता है, यदि तुम चाहो कि आपको स्वर्ग मिल जाए तो मैं ब्रह्मचारी बन के जाऊं और भिक्षा में त्रिलोकी को मांग के दे दूं तो हो सकता है। बोले अब जैसी आपकी इच्छा। तो बोले प्रतीक्षा करो कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीत प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यां चक्रोस्ता जन्मे दक्षिणम। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, भाद्रपद महीना द्वादशी तिथि बुधवार दिन, और दिन को ठीक 12 बजे हमारे वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। अतम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्या प्रजापति। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा, तम मने तब वह और वटुम मने ब्रह्मचारी। उस ब्रह्मचारी को जब देखा देवताओं ने, मोद माना महर्षया, सबके मन में बहुत प्रसन्नता हुई
क्यों? क्योंकि भगवान का तो रूप ही ऐसा सबको मोह लेता है। भाव से बोलो राधे राधे। राधे राधे। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन
के अंदर भी है, बाहर भी है, यमुना जी में भी है, हर जगह है वो। यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के तट पे वही शाम खेले, लहरों में उछले और करते खिलौले, लहरों में उछले और करते, बिछुड़न का भी और कभी हो मिलन, बिछुड़न का भी और कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सावन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बटुम्बामिनं दृष्ट्वा मोदिमाना महर्षया, कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तम बटुम्बामिनं दृष्ट्वा, ब्रह्मचारी के रूप में वामन भगवान को देखा तो सब बहुत प्रसन्न हो गए, आनंद में भर गए। अब क्या हुआ? सबसे पहले होना है यज्ञोपवीत। सबसे पहले यज्ञोपवीत हुआ। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखला कश्यपो ददात। भगवान बृहस्पति आए और वामन भगवान का पूजन करवाया और उनको जनेऊ धारण करवाया। माता दीति ने एक सोचा, नंगे खड़े हैं, वामन अंगुल के हैं, नंगे खड़े हैं, इनको जरा कौपिन तो पहना दो। तो कौपिनम छादनम माता, माता अदिति आई और उनको कौपिन धारण करा दिया। माला भी तो चाहिए। सरस्वती माता आई और रुद्राक्षी माला प्रदान कर दिया। दिशाओं ने छत्र समर्पित कर दिया, छाता दे दिया। सप्तऋषियों ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया और पृथ्वी माता ने खड़ाऊ दे दिए वामन भगवान को। पूरा श्रृंगार हो गया। अब दान कौन डाले? पात्र तो खाली पड़ा है। तो साक्षात भगवती, साक्षात उमा दादम्बिका सती माता लक्ष्मी आई और भंडार भर दिए। और उस कमंडल में जो जितना दान मिला था वो दान लेकर के गुरुजी को समर्पित करने लगे वामन भगवान। और वामन भगवान जैसे गुरुजी को देने लगे तो गुरुजी बोले, हमें छोटी मोटी भिक्षा से प्रसन्न नहीं होंगे। तुम राजा बलि के मंडप में जाओ और उनसे त्रिलोकी की भिक्षा मांग करके हमारी झोली में डालो, तब हम प्रसन्न होंगे। छोटे से ब्रह्मचारी, आप अंदाजा लगाओ, जिसने लंगोट भर पहन रखी हो, हाथ में माला हो, बामन अंगुल का शरीर हो, चंद्रमा के समान उसका चेहरा चमक रहा हो, कितने सुंदर रहे होंगे वामन भगवान। हैं बावन अंगुल के टोटल। और जैसे ही राजा बलि के मंडप के पास पहुंचे, राजा बलि ने दूर से देखा और बोले, गुरुजी देखो कौन आ रहा है। अरे हमको तो लगता है साक्षात सूर्य भगवान हमारे यज्ञ की ओर आ रहे हैं। शुक्राचार्य बोले, राजन यदि सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो बिल्कुल कंफर्म है। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर ब्रह्मचारी, इतना सुंदर बालक तो मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। तुरंत बलि आए और चरणों में लेट गए। एक बात बताएं, यदि आपको किसी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को देख करके चेहरा झुकने लगे, आपका मन करे कि इसको प्रणाम कर लें, तो समझो उसके अंदर कोई दैवी शक्ति है। पक्की बात। वामन भगवान को देख करके राजा बलि झुक गए और सीधा चरणों में गिर पड़े। राजा बलि चरणों से में पड़े, दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे ब्रह्मचारी जी, कहां से आगमन हुआ? सुनो,
आपको कोई भी चीज की आवश्यकता हो, जो भी वस्तु चाहिए हो, आप निसंदेह बोलो। आपको बोलते देरी लगेगी, राजा बलि देने में देरी बिल्कुल नहीं करेगी। बोलो क्या चाहिए। माला चल रही है। बोले गुरुजी ये बोल क्यों नहीं रहे। गुरुजी बोले देख नहीं रहे हो, माला चल रही है। जब माला चलती है तो बोलना मना होता है। आजकल तो हमारी माताएं बड़ी अच्छी होती हैं, परिक्रमा देती जाएंगी और माला जपती जाएंगी और बात करती जाएंगी। अब बात भी क्या करेंगी, अरे वो सुबह वो नाश्ता बनाया ना, वो थोड़ी किरकिरा हो गया, तो ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगे। बाबा से बोलो राधे राधे। परिक्रमा चल रही है, भजन भी चल रहा है, गलत बात है। दो काम एक साथ नहीं होते, या तो बात कर लो या फिर भजन कर लो। गुरु जी से बोले गुरु जी ये बोल क्यों नहीं रहे। बोले इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि माला चल रही है। अब तो राजा बलि का भाव और बढ़ गया। अरे ब्रह्मचारी जी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, अब हम तुमको दें वो काम में ना आए फिर क्या फायदा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने श्री मुख से कुछ मांगो। कि कांचनम गुड़बद धाम मिष्टम। आप सोचोगे आप अकेले हो तो गौशाला बनवा के दे दे। गुड़े धाम मिष्टम कांचनम। आप यदि कहोगे कि सोने का महल बना करके दे दो तो सोने का महल भी बनवा के दे देंगे। अपने छोटे से मुख से कुछ कहो। और तुम सोचोगे हम तो ब्रह्मचारी ठहरे, हम लेकर के गौशाला और ये सोने का महल क्या करेंगे। तो आपकी शादी करवा दें, हम तो किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। लेकिन आप जल्दी बोलो प्रभु, मेरी इच्छा हो रही है आपको दे दूं, यानी सब कुछ दे दूं। भगवान सोचा बहुत प्रसन्न हो रहा है हम पर, उन्होंने जल्दी जल्दी माला पूरी कर लिया। अब बोले राजन तुम बलि हो। हाँ हाँ सही पहचाना गुरुजी, मुझे बलि बोलते हैं। राजन तुम्हारे पूर्वजों की स्मृति मुझे है। तुम्हारे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, पर बाबा आपके दानी, प्रहलाद बाबा दानी, और आप भी दानी की बात करो तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन मैं तो महात्यागी हूं, कभी कुछ लेता ही नहीं हूं। और फिर लेना क्या, छाता है, धूप लगती है तो ओढ़ लेता हूँ। एक माता जी ने भजन करने के लिए माला दे रखी है, ऋषि कुछ बाबा लोग आए थे, वो आसन बिछाने के लिए दे रखा है। गुजर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। भैया हमने कामनाओं को स्टॉप कर रखा है। बोले गुरुजी आपने स्टॉप कर रखा है क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, आपकी शादी करा दे। बोले राजन शादी तो तुम करा दोगे, फिर उनके लिए उसके लिए कौन कमाई धमाई करेगा। नोट पानी खर्चा पानी सब कुछ चाहिए ना। राजा बलि बोले हम वादा करते हैं आपके बच्चों की, आपके पत्नी की, जितना भी खर्चा जो भी आएगा वो जिम्मेदारी हमारी। आप अपने मुख से बोलो भर सही। बोले राजन वो तो ठीक है, आप बच्चे अच्छे होंगे तो फिर आप व्यवस्था कर दोगे, लेकिन उनमें भी झंझट होता है, उनसे ममता हो जाती है, कभी एक आधे मर भी जाते हैं, और मर जाते हैं तो रोना पड़ता है। राजा बलि बोले थारा बेटा मरेगा तो मैं रोने वाला तो कौन नहीं बुला सकता। गुरुजी तुम्हारे बच्चा मरेगा तो रोना तो तुमको पड़ेगा। भगवान बोले राजन हम जिससे प्रेम करते हैं ना वो एक दिन जरूर रुलाता है, वो एक दिन जरूर कष्ट देता है, इसीलिए हम काम ही ऐसा क्यों करें जिससे हमको रोना पड़े। हम अकेले ठीक है। राजा बलि बोले ऐसा नहीं हो सकता महाराज, यदि आप यहाँ से कुछ लिए बिना चले गए तो मेरे दिल को बहुत कष्ट पहुंचेगा, और कष्ट क्या मैं तुमको बता नहीं सकता। राजा बलि से बोले मैं तुम्हारी दुर्दशा देख रहा हूं, मैं तुम्हारी दुर्दशा देख रहा हूं, लेकिन मैं भी चक्कर में पड़ा हूं, ऐसा कुछ मांगू जिससे मेरा व्रत भी न टूटे और तुम्हारा दान भी हो जाए।
तो आप यदि देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ 3 पैर पृथ्वी दे दो बस। संकल्प पढ़ो और 3 पैर पृथ्वी का संकल्प करो, मैं तुम्हारी 3 पैर पृथ्वी ले लूंगा। राजा वाली बोले अहो ब्राह्मण्य दायादा वाचस्ते ब्रह्मवर्मणि। अहो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण देवता तुम रहे बामन के बामन ही, अरे मांगना भी नहीं आया, त्रिलोकी के पास आकर के 3 पैर धरती मांग रहे हो। कोई सोचेगा कहेगा अरे कितना बड़ा दानी बनता है, 3 पैर पृथ्वी दिया एक ब्रह्मचारी को। बोले देखो राजन, हमको जो बोलना था वो बोल दिया, आपको देना हो तो दो, नहीं हम चल रहे हैं। बोले मुझे तो बहुत शर्म लगती है गुरुजी। बोले जल्दी दो, जल्दी लाओ, संकल्प पढ़ो। अब महाराज शुक्राचार्य बोले कोई दाल में काला है, इस संकल्प की बात कर रहा है, यानी कोई दाल में काला है। आजकल जैसे रजिस्ट्री हो जाती है ना वहाँ समझो पक्का है, ऐसे ही पहले संकल्प का बहुत महत्व था। यदि संकल्प आपने कर लिया तो आप बदल नहीं सकते। गुरुजी बोले राजन, गुरुजी ने तुरंत आंख बंद करके देखा तो वही बामन में विष्णु दिख रहे हैं। तुरंत राजा बलि का हाथ पकड़ा, दूर ले गए। बोले राजन, ना ये बामन है ना 53 है, भगवान विष्णु ही तुम्हारे दर पर भिखारी बन करके आए हैं। और यदि तुमने 3 पैर देने का संकल्प कर दिया तो तुम्हारी पूरी त्रिलोकी को 3 पैर, 2 पैर में ही नाप लेना, और तीसरा पैर तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा देने का। और राजन तुम झूठ बोल दो, और इन 9 जगह ऐसी होती है ना जहाँ झूठ बोला जा सकता है। कौन कौन जगह? कि स्त्रीषु नर में विवाहे चा मृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्रीषु माताओं से झूठ बोलना पड़े तो एक बार बोल देना चाहिए, क्योंकि ये गहरी बात को छुपा नहीं सकते। हाँ, कोई आपने बता दिया गहरी बात अपनी पत्नी को, अच्छा किया, लेकिन बताने के बाद ये पॉइंट दे दिया कि सुनो देवी ये किसी दूसरे को बताना नहीं, तो ये आपने ज्यादा बड़ी गलती कर दी। क्योंकि फिर वो यही दिन भर सोचती रहेंगी, रोटी बनाएंगी, जब भी काम करेंगे, हे भगवान मेरे ये मुख से बात निकलना जाना, हे भगवान मेरे पति देव ने मना किया है। आई कथा सुनने, कथा में बैठी, कैसी हो? ठीक हो? अरे क्या बात है, तुमको इतना उदास तो मैंने कभी नहीं देखा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखो कोई बात तो जरूर है, और सुनो बात बता देने से बोझ हल्का हो जाता है। क्या बात है? सुनो जी, उसके घर में तो ऐसा ऐसा हो गया, हे भगवान मैंने तुमसे बता दिया, मेरे पति देव ने मना किया था, तुम किसी से मत बताना। नहीं नहीं मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं तो किसी से कहती ही नहीं। दूसरी सहेली मिली उनकी, आजी कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, तुम बड़ी उदास लगती हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखो कोई बात तो जरूर है और तुम छुपा रही हो मुझसे। सुनो जी, उसकी घरवाली ऐसा ऐसा बता रही थी, उसकी यहाँ तो फलाने के यहाँ ऐसा हो गया। हे भगवान मैंने बहुत विश्वास से तुमको बताया है, तुम किसी से नहीं कहना, और नहीं कहना यानी वो बात फैल ही जाएगी। इसीलिए कोई गहरी बात हो उसको छुपाना पड़े तो एक बार अपनी पत्नियों से झूठ बोलना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता। स्त्री सुंदर में विवाह है, किसी की कन्या का शादी हो रही है, हमसे पूछा गया पंडित जी आप फलाने के घर में कथा किया है, वहां से हमारा रिश्ता हो रहा है, आपने उस कन्या को देखा है, बताओ कैसी है? तो भले ही हमने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार तो हमको कहने ही चाहिए कि बहुत पढ़ी लिखी है, सुशीला है, शिक्षित है, उसमें दोष नहीं होता। और गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ को हत्या हो रही हो तो उसमें तो लाख बार भी झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। ये स्विट्जरलैंड से जो भगत जी आए ना 2 दिन कथा सुनने, इनके यहाँ हमारी गायों को कत्ल कर करके लोग बाग नाश्ता करते हैं। वो स्वयं कह रहा महाराज फुल क्रैक 100% क्रैक स्विट्जरलैंड, बोले मांस भक्षण करते हैं वहाँ। हमने कहा भैया जी एक बार हमारी इच्छा है स्विट्जरलैंड घूमने की, बोले यही वृंदावन में भजन करो यही अच्छा है। यहाँ जितनी जोर से आप राधे राधे बोलते हो ना, वहां बोलोगे तो कहेंगे ये पागल है, इसको भगाओ यहाँ से।
गाय की हिंसा, गौ हत्या, ये तो जघन्य पाप है। ब्राह्मण का कोई अपमान कर रहा हो, अपराध कर रहा हो, वहां एक बार झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। और सारी संपत्ति नष्ट हो रही हो और लग रहा है कि एक बार झूठ बोलने से सारी संपत्ति बच सकती है, तो परिवार को ध्यान में रखते हुए एक बार यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। बोलो वृंदावन में हरि लाल की, उसमें दोष नहीं लगता। राजा बलि को शुक्राचार्य ने बताया, बोले राजन पूरी संपत्ति तुम्हारी नष्ट हो रही है, एक बार झूठ बोल दो, कह दो मैंने कोई दान आन की बात नहीं किया, फिर कभी आना, फिर कभी बात करेंगे। बोले राजन, राजा बोले गुरुजी मैं अब झूठ तो नहीं बोल सकता। अरे जिसके दरवाजे पर स्वयं परमात्मा खड़ा हो भिखारी बनकर के, जिसके सामने दुनिया फैलाती है अपनी झोली, और वो हमारे दरवाजे पर भिखारी बनकर के आया और तुम कहते हो उसको मैं लौटा दो। अरे दुनिया भी कहेगी कि राजा बलि के यहाँ भगवान भी मांगने गए थे, और यदि मेरे भारत का ब्रह्मचारी है तो 3 पैर से ज्यादा लेगा नहीं, और यदि भगवान है तो इसको भी मैं मना नहीं करूंगा, जरूर दूंगा। राजा बलि को श्राप दे दिया गुरुजी ने। बोले तुमने हमारी बात नहीं मानी, जाओ दरिद्र हो जाओ। राजा बलि ने फिर भी गुरुजी की बात नहीं सुनी, तुरंत जल हाथ में लिया और बोले गुरुजी संकल्प पढ़ो। तो गुरुजी ने सोचा बोले मेरा चेला लुट जाएगा, तो गुरुजी आकर के उस नली की तंतु में बैठ गए। शुक्राचार्य की दृष्टि 2 है, ये दैत्यों को उठाते रहते हैं, देवताओं को पिटवाते रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। महाराज संकल्प पड़ा, 3 पैर पृथ्वी का संकल्प हो गया, और राजा बलि से बोले राजन अब मेरे दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम किया, जैसे ही दंडवत प्रणाम किया और देखा तो महाराज जहाँ मुख था ना वहां तक तो तलवा दिख रहे हैं, विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की जय। बहुत विराट बन गए भगवान। राजा बलि ने देखा तो मुख तो दिख ही नहीं रहा। बोले राजन अब मैं नाप रहा हूं तुम्हारी पृथ्वी को। बोले गुरुजी नापो। और भगवान ने 2 ही पैरों में पूरे त्रिलोकी को बीच में ले लिया, तीसरा पैर रखने के लिए भी नहीं बचा। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और उनके पैरों को धोकर के अपने कमंडल में भर लिया। वही माता गंगा है। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया प्रादुर्भाव हो गई और राजा बोले राजन मैंने 2 ही पैरों में तुम्हारा सारा सब कुछ नाप लिया, तुमने 3 पैरों का संकल्प किया है, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बोले गुरुजी धन बड़ा होता है या धन का मालिक? बोले धन का मालिक तो 100 गुना बड़ा होता है धनिक से। बोले तो अभी तुमने मेरा धन ही तो नापा है, धन का मालिक तो बैठा हुआ है। ऐसा करो गुरुजी ये तीसरा पैर मेरे सिर में रख दो। और जैसे ही राजा बलि के सिर में रखा वैसे ही बोले भगवान राजन मैं तो आया था तुमको लूटने, लेकिन तुमने मुझे लूट लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सुनो मैं वचन देता हूँ जो भी त्रिलोकी मैंने तुमसे छीनी है, तुम यदि चाहो तो मैं दोबारा तुमको प्रदान कर दूंगा, दोबारा दे दूंगा। बोले नहीं गुरुजी मुझे त्रिलोकी अब दोबारा नहीं चाहिए, आपको जो मैंने दे दिया वो दे दिया। तो फिर बोले राजा बलि से, बोले फिर भी तुम नहीं चाहते, फिर भी मैं अपनी तरफ से तुमको सुतल लोक का राज्य देता हूँ, स्वर्ग से भी बड़ा होता है सुतल लोक। भाव से बोलो राधे राधे। और जो तुमको चाहिए वो मांग लो। तो राजा बलि बोले गुरुजी मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जब भी दरवाजे से गेट से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन करके निकलूं, और फिर अंदर जाऊं तो आपका दर्शन करके जाऊं। भगवान बोले मतलब कि चौकीदार बन जाए हम। बोले मैंने प्रभु है तो कहा नहीं। बोले अब कब आप अंदर आते हो कब बाहर जाते हो मुझे क्या पता। एक काम तो तभी हो सकता है जब डंडा लेकर के खड़े रहें सावधान हैं। फिर भी चलो तुम मांगोगे तो हमने दिया, तुम्हारे दरवाजे पे ही रहेंगे। अब महाराज 6-7 महीने बीत गए। माता लक्ष्मी ने सोचा भगवान गए थे अभी तक वापस क्यों नहीं आए, वापस नहीं आए प्रभु मेरे मालिक। तो माता लक्ष्मी जब आया सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा, उसने राखी ले, रक्षाबंधन होता है ना, राखी लेकर के माता लक्ष्मी पहुंची।
और राजा बलि से बोले, बोले राजन मेरे कोई भैया नहीं है, इसलिए आप मेरे भैया हो। राजा बलि तो सुनकर के बहुत खुश हो गए, बोले अरे बहना जल्दी आओ, आज तो त्योहार भी है बहन भाइयों का, जल्दी से राखी बांधो। और जैसे ही राखी आखी बांध दिया, मिठाई उठाई खवा दिया, बोले अब बहन मांग क्या चाहिए, क्योंकि राखी बांधने के बाद कुछ न कुछ देना पड़ता है। बोले भैया ये जो तुम्हारा चौकीदार है ना, ये तुम्हारे जीजा जी होते हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। राजा बलि बोला बड़ी समस्या है, यहाँ जो आता है वो मुझे ठगने ही आता है। एक चौकीदार पाया था वह भी ठग लिया। बोले बहन ले जा, भाई वचन दिया है तो वचन का पालन तो करना पड़ेगा। फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं राजन, एक रूप से तो हम यहीं रहेंगे और दूसरा रूप लेकर के भगवान माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।